थी ना, साइड दरवाजे से घुसा है। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। कराग्रे वास्ते लक्ष्मी, कर मादे सरस्वती, कर मूलति गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ के सबसे पहले मैं यही मंत्र का जाप करती हूँ, अपने हाथों को देखती हूँ, उसके बाद मेरी जो सुबह की दिनचर्या है वो शुरू होती है। सबसे पहले हाथ का जो दर्शन करती हूँ और ये मंत्र का जाप करने से ही मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो आप लोग भी सुबह उठ करके सबसे पहले कुछ भी देखने से पहले अपने हाथ के जो लकीरें हैं, हथेली है, उसको देखिए और ये मंत्र का जाप करिए। ज़रूर आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और उसके बाद सबसे पहले आपको अपना बेड ठीक करना चाहिए। बारिश हुई है। बाप रे, हम तो सोच रहे थे कि मौसम सही रहेगा आज। घेरे हुए हैं अभी भी काला काला बादल। गाइस वही सुबह के 5 बजे से मेरा रूटीन सुबह शुरू हो गया था। बस मौसम आप देख सकते हैं, बारिश बहुत जम के हुई है रात में। और रात में तो बहुत उमस था, क्योंकि उमस भरा था। आज दिन में बारिश हुई नहीं थी, लेकिन रात में बहुत ज़ोरों से बारिश हुई है। और मौसम ना बहुत ही बढ़िया हो गया था। बरसात के मौसम में ना ऐसा ही रहता है कि कब बारिश हो जाएगी, कब उमस हो जाएगा, पता नहीं चलता मौसम का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पानी गर्म करने आती हूँ, क्योंकि पीने के लिए। तो कभी कभी मैं गरम कर ले जाती हूँ, आती हूँ नीचे तो। और कभी अगर मेरे से पहले हस्बैंड जाग जाते हैं तो वो गरम करके ले जाते हैं सबके लिए पानी। तो ये हम दोनों का चलता रहता है। फिर आई थी तो मैं सोची फटाफट गरम तब तक पानी हो रहा है, मैं अपना फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। किचन वगैरह को जो क्लीनिंग का होता है ना, रात का जो रूटीन है आप लोग देखे होंगे, तो वो पूरा किचन आंगन ये सब मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि ना फिर सुबह ना मेरे को क्या होता है, झंझट नहीं रहता है इस सब चीज़ों का। और आई थी तो मैं सोची फटाफट ना झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ये होता है ना, आप कितना भी साफ़ सफाई रात में किए रहो, लेकिन झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। तो इसके बाद गैस इधर खिड़की के पीछे ना कूलर रखा है, तो उसके कोने कोने मैंने साफ़ किया, तो कचरा निकला, वो साफ़ सफाई कर दी कोने की थोड़ी सी। उसके बाद पीछे जो स्टोर रूम है उसमें सारा सामान रखा हुआ, तो उसको झाड़ू लगाया। और फिर यहाँ पे लगाते हुए इधर चली आ रही हूँ, तो इससे ना कि मेरा पानी भी गर्म हो ही चला था और मैंने बीच में बंद कर दिया था, और इधर झाड़ू भी लग गई थी। तो यही होता है ना कि एक काम के साथ दो काम, मतलब एक मैं पानी गर्म करने आई थी, उसके साथ ये वाला भी काम कर रही। ऐसे करने से ना काम भी आसानी से हो जाता है और झटपट हो जाता है, जिससे टाइम भी ना बचता है। तो यही सही मैं रूटीन अपना ना फॉलो करती हूँ। और यहाँ पे बेटे और बच्चे दोनों सो रहे थे, तो बेटी तो जाग गई थी टाइम से ही, और ये सो रहा था बेटा। इसको ना उठाना पड़ता है, अभी छोटा है ना, तो इसलिए इनको जगाना पड़ता है। उठने में इनको टाइम लगता है, तो इनको भी मैंने जगा दिया था, जिससे ना ये टाइमली उठ जाएंगे ना गाइस। क्योंकि देखिए सुबह ना मौसम जब अच्छा होता है ना, तो आलस सभी को आता है, लेकिन आलस करेंगे तो फिर टाइम पे से सारे काम हमारे नहीं होंगे ना। तो इसलिए हमें बिना आलस को त्याग करके और अपने काम को सही टाइम पे करने के लिए आलस को तो त्यागना पड़ेगा। त्याग करके हम लोग उठ चुके थे, तो बच्चों को भी जगाना पड़ता है, क्योंकि वो भी टाइम से अपना उठ करके रेडी हो जाए, और फिर से मतलब नहाना धोना जो भी है इनका सुबह का दिनचर्या, ये भी अपना करें, और उसके बाद टाइमली स्कूल पहुंच जाए। तो यहाँ पे उसको भी उठा दिया है, वो अपना मतलब अपना ये लोग काम करेंगे, पानी वगैरह पिएंगे। और यहाँ पे बैग मैं ना गर्मी की छुट्टी का निकाली हुई थी, अभी तक मैंने रखा नहीं था, क्योंकि ये धुला नहीं था। बीच में हम लोगों को प्रोग्राम बना था कहीं जाने का, तब से रखा हुआ था कि फिर निकालना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। तो बिना धोए ना मैं बैग कभी भी अंदर नहीं रखती हूँ। कहीं भी मैं जाऊँ ना, तो फिर बैग बिना धोए और उसको सुखाए बिना ना मैं बिना पन्नी के मैं रखती ही नहीं हूँ, जिससे ना कि फिर मैं जब निकालूं तो साफ़ सुथरा निकलता है, डस्ट वगैरह भी नहीं रहता है, और क्लीनिंग रहती है ना, तो अच्छा रहता है ना, जिससे बहुत सारी चीज़ों से कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। तो ये रखा था, कल बहुत अच्छी धूप हुई थी, तो मैं इसको ना दोपहर में मैं इसको धो करके धूप में सुखा दी थी। तो आज सूखा हुआ था, तो मैं इसको इसी लगले रख दूँगी, नहीं तो बारिश शुरू हो जाएगा, फिर इसमें नमी पहुँच जाएगी। और कभी भी बैग वगैरह जब भी आप रखें ना दीवान में, तो
तो पन्नी में अगर आप अच्छे से सुखा के पैक करके रखोगे ना, धूप दिखा करके, तो आपके बैग ना अच्छे रहेंगे और नए नए रहेंगे। मतलब जब भी आप निकालोगे तो आपको ना स्मेल नहीं आएगी, कि मतलब होता है ना कि स्मेल आती रहती है, तो नहीं। जैसे दीवान में भी रखने पर देखिए बहुत सारे कपड़े लोगों के वो स्मेल करते हैं, तो जब आप अच्छे से रखोगे ना तो नहीं स्मेल करेंगे। तो मैं तो ऐसे ही रखती हूँ। और यहाँ पे इधर का भी बेडशीट, ये मेरा तो वीकली क्लीनिंग का काम है कि आज थर्सडे है तो मेरे को ये क्लीनिंग करना ही करना है। बेडशीट वगैरह मेरा चेंज होता ही होता है। तो यहाँ पे चेंज भी कर दिया है, दोनों बेड का मैंने फटाफट चेंज कर दिया, जिससे ना आपका वीडियो लेंथ जो थोड़ा सा कम हो जाए, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मुझे ना स्किप करना पड़ता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मुझे फटाफट मैं करके आ जाती हूँ और फिर मैं दिखा नहीं पाती, क्योंकि कैमरा सेट करने में भी ना टाइम लगता है, तो हर चीज़ दिखाने में ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। तो जितने बेडशीट वगैरह थे, आज तो थर्सडे के दिन में हस्बैंड का फास्ट रहता है, तो वो तो है नहीं, बाहर गए हैं, वो कहीं दर्शन के लिए गए हैं, हाँ भोपाल गए हैं। वो महाकाल जी का दर्शन करके आएंगे, कुछ काम भी था और उनके दोस्त लोग भी थे, तो वो लोग साथ में गए हैं। और आज बाबा महाकाल का दर्शन भी उनका हो गया है, तो बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है। बहुत दिन से मन था, ये भी हो गया। तो जैसे लगा ना कि वो दर्शन करके आए, तो मुझे लगा कि जैसे मैं भी पहुंच गई और दर्शन कराई। पता नहीं क्यों अंदर में एक भाव अगर अच्छा हो ना, तो सच में आपको फील होता है। तो वो भी उनका दर्शन हो गया है। फिर अब आने का वापसी हो गई है, ट्रेन वगैरह पकड़ लिए हैं, देखिए आज या कल तक पहुंच जाएंगे वो। जैसा अगर आज निकलेंगे तो आज पहुंच जाएंगे, नहीं तो कल आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ और उसके बाद फटाफट मैंने पोछा भी लगा दिया, झाड़ू भी लगा दिया बातों बातों में। और उसके बाद इधर का थोड़ा सा साफ़ करूँगी, पानी से वगैरह से क्लीनिंग, मतलब धुलूँगी यहाँ तो। और क्योंकि ना मिट्टी वगैरह जब इधर गिरा रहता है ना, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या होते हैं, बरसाती जो कीड़े होते हैं ना, वो परेशान करते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, मिट्टी वगैरह इधर जो भी गमलों से गिरा रहता है उसको साफ़ करके अच्छे से रखती हूँ, जिससे ना कि साफ़ सुथरा रहे। और ये फूल देखिए कितना बढ़िया है, खिल रहा है इस समय। जितना ही बारिश हो रही है ना, उतना ही ज़्यादा ये खिल रहा है और इसके पत्ते भी झड़ रहे हैं। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करके नहाना धोना हो गया था। कपड़ा वगैरह धोना था नहीं, थोड़ा सा था, तो वो मैं बाद में डाल दूँगी धूप में। अभी फ़िलहाल में फिर आ गई थी मैं जल चढ़ाने। सूर्य देवता को आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छा मौसम था। सुबह का तो ये वाला मौसम तो अच्छा रहता ही है। और आप लोग ये देख रहे होंगे कि शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये मेरी फ्रेंड हैं, बगल में रहती हैं, वो भी अपना पूजा पाठ कर रही हैं। तो हम दोनों जन दोस्त ना साथ ही में देख रहे थे पूजा। वो भी उधर जल चढ़ा रही थी, उनके हस्बैंड मतलब ना शंख बजा रहे थे, तो उन्हीं के घर से आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट बच्चों का टिफ़िन लंच बॉक्स रेडी करने, क्योंकि ना उनको स्कूल जाने का टाइम हो जाता है 7:20 का, और मुझे उससे पहले बनाना था, क्योंकि बनाने में देखिए टाइम तो लगता ही है। आलू आज मैंने कट किया है और इसको मैं भुजिया बनाऊंगी। आलू का भुजिया भी ना कभी कभी बच्चों को अच्छा लगता है, तो डेली तो नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कभी 15-20 दिन पर, महीने पर तो एक बार चलता है। तो आज मैंने आलू का भुजिया ही बनाया और उसके साथ बनाऊंगी पराठा गर्मा गर्म। और बढ़िया लगता है, कभी कभी ये भी चीज़ें अच्छी खानी रहती है। ऐसे तो बहुत लोग खाते ही हैं, लेकिन मैं कभी कभी बनाती हूँ तो और ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आटा मैंने गोद लगा दिया है और उधर पे चढ़ा हुआ था, फटाफट हो रहा था, क्योंकि बच्चे भी अब रेडी हो गए हैं और वो भी बीच बीच में बोलते रहते हैं कि आ रहे हैं, हमारा टिफ़िन रेडी कर दीजिए। तो मुझे तो और जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए आलू का भुजिया तो आधा पक गया था, क्योंकि आज का जो आलू आ रहा है ना वाइट वाला, तो वो बहुत जल्दी पकता भी है और बढ़िया रहता है, जल्दी से मतलब गल जाता है। तो फटाफट एक तरफ चढ़ा दिया, थोड़ा सा और लाल होगा, इधर मैं बनाने लगी पराठा, क्योंकि दोनों तरफ जब काम होगा ना तभी जल्दी होगा, नहीं तो फिर एक एक करके शूट करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। और ऊपर से उसमें शूटिंग करना रहता है तो और भी टाइम लगता है, थोड़ा सा कैमरा इधर उधर करो, फिर सेट करो, फिर बनाओ, तो इसकी वजह से ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना पड़ता है। तो फटाफट सबसे पहले तो मैंने गौ माता का रोटी चढ़ा दिया था, क्योंकि नहान धोने के बाद जब मैं बनाती हूँ ना, तो गौ माता का ज़रूर मैं रोटी जो है पहले सुबह निकाल देती हूँ, तो उनको फिर उसके बाद बच्चों का जो है पराठा वगैरह बनाऊँगी। तो आप लोग करा करिए, इससे क्या है ना कि घर में बरकत आती है और एक रोटी से कुछ जाता नहीं है वैसे भी। और पहली रोटी जो गौ माता को, दूसरी कहते हैं कुत्ते को देनी चाहिए, लेकिन कुत्ते को तो मैं नहीं दे पाती हूँ,
क्योंकि अब खोजना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो मार्केट में मैं घूम नहीं पाऊँगी। और अगर एक दिन हम खिला देंगे तो फिर बार-बार वो अंदर शटर से अंदर घुस आते हैं, फिर ना वो अच्छा नहीं लगता है, कीड़े वगैरह भी लेके आते हैं। देखिए वो बाहर के जो कुत्ते होते हैं ना, तो इसकी वजह से तो यहाँ पे मैं सिर्फ पहला रोटी जो गौ माता का वो निकाल देती हूँ। लास्ट वाली जो रोटी होती है ना, मैं छत पे डाल देती हूँ। कौवे वगैरह जो होते हैं ना, चिड़िया कौवा, तो वो खा लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी अगर कुत्ते को नहीं खिला पा रहे हैं तो आप लोग चिड़िया कौवा को डाल सकते हैं, वो भी लास्ट वाली रोटी खा लेते हैं। कहते हैं नहीं देना चाहिए, मम्मी लोग कहती हैं जो पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए। अगर जो खाता है ना तो गौ की तरह हो जाता है, मतलब जो भी खाता है, तो जो भी महिलाएं खाती हूँ ना, प्लीज़ ना खाएं, नहीं तो मतलब सीधी गाय की तरह हो जाती हैं। कहावत है, पता नहीं सही है कि क्या गलत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कहावत सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता है, मैंने भी सुना था। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट पराठा बनाने में लगी हूँ, जल्दी जल्दी हो रहा था क्योंकि बच्चे भी आ गए थे और ये टिफ़िन के लिए उनके मैं सोची फटाफट निकाल दूँ, ठंडा हो जाए ना तब फिर थोड़ा सा ना टिफ़िन में रखो ना तो अच्छा रहता है। मतलब पसीजता नहीं है, और गरम गरम अगर भर देंगे ना तो वो फिर पसीज जाता है बच्चों का। इसलिए ना मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि ना ठंडा ठंडा ही भरूँ, क्योंकि बच्चों का जो टिफ़िन बॉक्स है, लंच बॉक्स है ये लोग का, और वो तो स्टील का है, लेकिन ऊपर का जो कवर होता है वो तो सारा प्लास्टिक का ही, फाइबर टाइप का ही होता है। तो इसीलिए ना मैं अधिकतर सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ ना गरम ना दूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए ना तो ठीक रहता है ये लोग का। और ज़्यादा ना लंच बॉक्स में ना मैं तामझाम नहीं भरती हूँ, बच्चों को जितना कोशिश करती हूँ वैसा चीज़ जो खा लें। और फिर जब बच्चे घर आते हैं ना तो फ्रूट वगैरह तो वो घर पे ही खाते हैं, वो फिर ले जाना रेफ़र नहीं करते। मैं पहले देती थी कट करके, फिर क्या होता है ना, बच्चे एक ही चीज़ खा सकते हैं, या तो वो खाएँगे या तो ये। तो बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ ये सब चीज़ें वो खा कर के आएँ। घर में आते हैं तो फिर जो फ्रूट वगैरह है वो खा लेते हैं। और अभी तो बज चल रहा है 7 बज गया। देखिए यहाँ पे बेटी तो जल्दी से पढ़ना भाग गई थी क्योंकि स्कूल जल्दी जाना रहता है, और अपना ये अभी को जा रहे हैं, तो पास में है, चले जाएंगे। इस चीज़ का तो मुझे थोड़ा सा मतलब आराम मिल गया है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाना रहता है। अब जा कर के थोड़ा थोड़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो जिम्मेदारी हो जाते हैं और दोनों साथ में चले जाते हैं। यहाँ पे मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई थी अच्छे से, मैंने अपना पूजा भी कर लिया था। उसके बाद अब चलूँगी आराम से। अब बादाम थोड़ा सा इन लोग को दे दिए थे, थोड़ा बचा है मेरा संती। और अभी जो किशमिश का पानी आप लोग फुलवा के पिया करिए, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसीलिए मैं ना डेली आप लोग को दिखा देती हूँ, जिससे ना कि जिससे देखिए हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, आपका पेट में जलन नहीं होगा, और उसके आप लोग को बहुत सारे बेनिफिट आप लोग देख सकते हैं। और अच्छा भी होता है, ताकत कमज़ोरी जो होती है ना उससे भी आपको निजात मिलाता है। तो थोड़ा थोड़ा आप अगर डाल के पियोगे ना लगातार, कि कुछ दिन में आपको खुद ही महसूस होगा कि कितना अच्छा फ़र्क पड़ा है आपके। क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ पहले के जो लोग थे ना वो कुछ खाते पीते थे तो वो उनका हो जाता था, लेकिन अभी अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे ना तो हम लोगों का देखिए अब धीरे धीरे एज बढ़ रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि ताकत वैसा ही है पुराने जैसा, तो वैसा नहीं है, अब हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपना केयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा आज का सुबह का ब्रेकफास्ट, और मैं अब लेके चल रही हूँ आराम से बैठ करके करूँगी अब उसके क्योंकि अब तो सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया टाइमली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8:10 हुआ है, सारा काम ख़त्म हो गया है। गैस क्या होता है ना कि जैसे अभी तो फ्री हो गई हूँ, अभी भैया आएंगे शॉप पे, उसका दुकान का चाबी लेने, वो भी खोलेंगे। तो यही है ना कि कहीं अगर रिलेशन पास में रहता ना तो मैं वहाँ चली जाती, थोड़ा सा घूम आती। 1:30 बजे तक बच्चे आएंगे और सब लोग दूर दूर इतना है ना कि कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। और फिर मेरा ना मन भी नहीं करता है आजकल, तो वहाँ जाओ जहाँ पे खुल करके बात कर पाओ, खुद करके आदमी हो। आजकल क्या है ना कि रिलेशन ऐसे हो गए हैं ना कि आप वहाँ खुल के बात भी नहीं कर सकते हो। यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ पे, तो विश्वास अब किसी पर रह नहीं गया है। तो अपने मन की बात करने के लिए ना कुछ ऐसा इंसान होना चाहिए जो अलग ही हो, तो उससे दिल की खुल के बात करो। अब वही में घूम फिर रहे तो उनसे बातें करने लायक नहीं है, क्योंकि वो आपकी कमियां और उसको पता करते हैं और फिर वो उसी पर वार करते हैं। तो ऐसे लोगों से कभी दिल की बात मत करो जो फ़ायदा उठाते हो समय का।
पसीना हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा उमस है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, रात में थोड़ा सा हुआ है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उमस है। लोग से बात ही कर रही थी कि तपसेन भैया आ गए थे नीचे, तो उनको चाबी दिया शॉप पे, वो जाएंगे क्योंकि मैं ऐसे चली जाती, लेकिन अब भैया रहते हैं तो वहाँ पे मैं नहीं जाती हूँ। तो आई हो, और उसके बाद मैं यहाँ पे पी रही हूँ किशमिश का पानी। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे और पॉजिटिव ब्लॉग में। गाइस प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट करके बताया करिए कि ब्लॉग कैसा लगा, जिससे आपको मुझे ना मोटिवेशन मिलती है और डायरेक्शन मिलता है कि मैं किस चीज़ मतलब कैसा ब्लॉग लेकर के आऊँ। क्योंकि मेरा जो डेली रूटीन का ब्लॉग है तो वो तो मैं डेली जो भी अपना करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो कमेंट में बताया करिए कि कैसा बना है, और वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने का कोई देखिए पैसा तो मिलता नहीं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैंने इतना मेहनत किया है तो हाँ आपको पसंद आ रहा है। तो यही है। तो चलिए अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और सबसे ज़्यादा खुश रहना आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है।